जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका क्या कहना है कि अदलिया आज़ाद है? क्या अदलिया वो फैसले कर पाएंगे जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आज़ाद अदलिया को आज़ाद होना चाहिए? क्या आप कहते हैं कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शंस तो होंगे, मतलब जो फ़ैसला अभी दिया है बहुत ही स्टूपिड सा ईसीपी ने दिया है। इसने तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है, तो इसमें मतलब अदलिया आज़ाद वाली बात नहीं। अदलिया ने सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर वो 50% भी चलें तो ये गैर कानूनी इनने एक ऑर्डर्स पास किए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल इनने फ़ैसला दिया है। तो ये मतलब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो होल्ड ही नहीं कर सकता, मतलब कर ही नहीं सकता, अगर कोशिश भी करे। तो मुझे नहीं समझ आ रही है, एक अपने आप के ऊपर अपने आप को चपेट मारने वाली बात है, क्योंकि कल जब दिल्ली उसको बाद फेंक देगी सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये बहुत ही, और फिर क्या जवाब देंगे? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली इन्हें किया तो इसी चीज़ के लिए कि आए हमारे साथ बैठें, NROs दें, हमारी करप्शन की फ़ाइलें गायब करें और फिर हम आपको इलेक्शन होने देंगे। बेसिकली इनका एन मौदा तो यही है ना जी। जी सर, दूसरी बात है कि आप क्या कहना चाहेंगे जो सर्जरी क्वीन है, जो आए दिन वो बात करी थी मीडिया पे, तोशाखाना गढ़ी का जो केस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहाँ तक सदाकत है? तोशाखाना के जो केस है वो एक्चुअली कोई केस ही नहीं है। अगर वो तोशाखाना के केस खोलना चाहें तो पहले वो शुरू करें जो चीज़ें इलीगल हैं ख़रीदने की, i.e. आपकी गाड़ियाँ जो नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने ख़रीदी थी, दोनों ने दो ख़रीदी थी। जहाँ तक खान साहब की घड़ी की बात है, देखें घड़ी ख़रीदना उनका हक़ था, आप परसेंटेज देते हैं, आप ख़रीद लेते हैं। अब एक दफ़ा आप वो परसेंटेज दे दें, जितनी भी फ़ीसद हो उसकी वैल्यू, वो आपकी अमानत बन जाती है। अब मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत कि मैं आपको बोलूँ कि आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची, अपनी ज़मीन क्यों बेचे, अपने ये क्या किया? वो आपकी अमानत है। आपको कल पैसे ज़रूरत हो, आप अपना घर बेच दें, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जी आपने अपना घर क्यों बेचा है? तो वो उनकी अमानत है। जब आपने पैसे जमा कर दिए हों, जो वो ख़ुद कह रहे की है, कैपिटल गेंस टैक्स दिए, उसके ऊपर टैक्स दिए, डिक्लेयर किए, तो वो सारी चीज़ें कर दी हैं फाइनेंशियली, तो वो उनकी अमानत होगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब ये सर्जरी क्वीन है, ये जो प्राडो यूज़ कर रही है, क्या वो तो शाहाना का हिस्सा है? और उनकी पेमेंट नवाज शरीफ ने की भी नहीं थी। हालांकि हमारे जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने 50% पेमेंट की थी, इन्होंने तो 1% भी नहीं की थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें गाड़ियों पर कोई पेमेंट नहीं होती, ये वाज़े तौर पर समझ लें कि जो तोशाखाना का जो एक्ट है, जो पॉलिसी है, तो उसमें दो चीज़ें आपको इजाज़त नहीं है ख़रीदने की, एंटीक्स और व्हीकल्स। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कैबिनेट पूल में जाती हैं, उसको आप जितना भी, आप अगर 100% भी उसके पैसे दें, आपको फिर भी इजाज़त नहीं है ख़रीदने की। तो इसलिए वो जो उन्हें ख़रीदी हैं वो गैर कानूनी है, चाहे वो जितने भी पैसे दें, और जो उन्हें दी भी नहीं है, तो और अभी तक उन्हें रखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कई ने तो रख के, मतलब इतनी बेशर्मी, इतनी अनलॉफुलनेस है कि ये तो स्ट्रेट डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। और गिलानी साहब का केस पड़ा हुआ है कोर्ट में 4, 5, 6 सालों से, वो एक दफ़ा मूव नहीं हुआ। लेकिन खान साहब का जो उनका हक़ है ख़रीदना, जो लॉज में है कि आप ख़रीद सकते हैं, वो केस डे बाय डे मूव हो रहा होता है। लेकिन गिलानी साहब का हारों का अभी तक नहीं हो रहा। सर, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात की। आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हुकूमत इमरान खान की होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान बनेंगे, तो जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो क्या जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं वो दोबारा बहाल होंगे नून लीग के ख़िलाफ़? देखें, हमने कोई केस उनके ऊपर नहीं डाला हमारी हुकूमत में। जो पुराने केसेस थे वही चल रहे थे, हमने उन पे चलने में कोई रुकावट नहीं डाली। फ़र्क सिर्फ ये है, कोई हमारा केस नहीं था डाला हुआ, पर्सनल कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। वो पुराने केसेस एक दूसरे पे ने डाले हुए थे, ये वही केसेस चल रहे थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस दफ़ा जब हम आए, हमें सही टीम रखनी होगी जो अकाउंटेबिलिटी कर सके। ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारी, अगर हम कह सकते हैं कि नाअहली या कोई हमने सही चीज़ सही लोगों को नहीं दी हुई थी, वो ये थी अकाउंटेबिलिटी हम सही तरीके से नहीं कर पाए। अच्छा सर, लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इमरान खान का कहना है कि यंग जनरेशन को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो यंग, जैसे कि आप माशाल्लाह, आपको मैं देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान की जो आवाम है वो 65% अंडर द एज ऑफ 35 है। तो चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन सियासत या हर चीज़ इस मुल्क की है तो यूथ की, और यूथ ही उसी के वारिस हैं। क्योंकि जो बुज़ुर्गों ने या जो बड़े हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें तो अपना काम कर दिया। अब बात यह है कि यूथ कितनी उठती है और क्या चाहते हैं अपने मुल्क से। हमारे बुज़ुर्गों ने, वालिदैन ने,
बड़ों ने, सीनियर्स ने जो बनाना था पाकिस्तान, वो उनने अपनी मेहनत कर दी है। अब यूथ का काम है, नौजवानों का काम है कि वो उठे और वो पूछे अपने आप से कि हमें किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए, और उन्होंने ही आगे सियासत चलानी। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जो पीटीआई की जो कैबिनेट थी, बड़ी बैलेंस्ड कैबिनेट थी। उसमें एक्सपीरियंस लोग भी थे जो सियासत में बड़े एक्सपीरियंस में, और उसमें फ़र्स्ट टाइमर्स भी थे जिनका और एक्सपीरियंस हो। तो एक बड़ी बैलेंस्ड और जनरली एक यूथफुल कैबिनेट थी, इसलिए ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, हालांकि मैंने लास्ट बोला था लेकिन एक और करना चाहूँगी सर। पहली बात ये कि अलीम खान, जैसे कि उन्होंने, आपको पता है कि इमरान खान से धोखा किया, ठीक है, उनको फ्रॉड किया। अलीम खान, जहांगीर तरीन का कोई चांस है वापस पीटीआई में आने के लिए, जैसे हम सुन रहे हैं पीडीएम के लिए? क्या उनका मुस्तकबिल आपको नज़र आता है कि उस सियासत में उनका मुस्तकबिल आगे है? देखें, सियासत में अगर उनका मुस्तकबिल हो या ना हो वो मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। आई एम श्योर होगा, क्योंकि सियासत का जो स्टेडियम है वो बहुत बड़ा है, और कई चीज़ें जो आप समझते हैं कि नामुमकिन है वो हो जाती हैं बाद में। तो सियासत में होगा। जहाँ तक इस वक्त पीटीआई की बात है, पीटीआई में तो बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।